नमस्कार साथियों, पीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत शाबाद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजस्थान के भूगोल को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग राजस्थान के भूगोल को शुरू करेंगे और हेडिंग डालें आप राजस्थान का भूगोल। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं राजस्थान के। 342 239.74 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। हम लोग इसको वर्ग मील में और लिख लेते हैं। लगभग 1,32,139 वर्ग मील है। यानी 1,32,139 वर्ग मील। ये राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्रफल का हमारे राजस्थान में कितना फैलावा है। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में कितने प्रतिशत फैलावा है। हम लोग आंसर लिखेंगे 10.41%। 10.41%। अब यहाँ पर हम लोग एक बार भारत का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और हमारे राजस्थान का है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में 10.41% है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का स्थान है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा है? वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान का राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान प्रथम दोस्तों देखें नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश था 1 नंबर पे। मध्य प्रदेश। और नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से एक स्टेट और बना जिसका नाम था छत्तीसगढ़। और जब तक नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे था और राजस्थान सेकंड पे था। लेकिन नवंबर 2000
कि बाद में जब मध्य प्रदेश का विभाजन होकर के छत्तीसगढ़ एक स्टेट और बना, तब राजस्थान 1 नंबर पे हो गया। तो आगे देखें। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। राजस्थान की जनसंख्या तो लिख लें 6,85,48,437 यानी 6,85,48,437 ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है। हमें ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में है, वो कितने प्रतिशत जनता है वो निवास करती है? तो 5.67%। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत निवास करती है? हमारा आंसर रहेगा 5.67%। ये इतनी जनसंख्या है वो राजस्थान में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न और रहता है ये कि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान को हमने काबिज कर रखा है? तो आप देखें। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तो देखें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां। और इधर देखते हैं वर्तमान में यहाँ पर हमारा स्थान है 7वां। अब ये कैसे है इसको समझते हैं थोड़ा-सा। क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद में जनगणना अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है। लेकिन 2011 के बाद में 21 में होनी थी लेकिन 21 में नहीं हो पाई। फिर संभावनाएँ बनी 23-24 में, फिर भी नहीं हो पाई। और अब 25 में होने की पूर्ण रूप से संभावना है, 25 में ये जनसंख्या है, उसकी गिनती हो जाएगी। आगे देखें दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान है वो 8वां। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये एक बार इनकी सारणी देख लेते हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 6 5 आंध्र प्रदेश, 6 मध्य प्रदेश, 7 तमिलनाडु, 8 राजस्थान। ये इस प्रकार से क्रम है। अब दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश है इसका विभाजन हो जाता है। ये विभाजन होता है 2 जून 2014 को।
ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर के एक राज्य का और निर्माण होता है जिसका नाम होता है तेलंगाना। जिसमें तेलंगाना है वो 3.52 करोड़ जनसंख्या है को लेकर के और इससे अलग हो जाता है आंध्र प्रदेश से। और अलग होते ही आंध्र प्रदेश का जो पायदान है वो नीचे गिर जाता है और राजस्थान एक पायदान ऊपर उठ जाता है। तो वर्तमान में राजस्थान का 7वां स्थान है। तो एक बार सारणी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, नंबर 1, उत्तर प्रदेश, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 मध्य प्रदेश, तो तमिलनाडु, 7 राजस्थान। दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारी सारणी है, यानी हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान वर्तमान में 7वां स्थान है। यानी 2 जून 2014 के बाद में आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद में तेलंगाना एक अलग स्टेट बन जाता है। उसके बाद में हमारा राजस्थान का स्थान है वो 8वें से 7वां बन जाता है। अगर हमें वर्तमान में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राजस्थान है, वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से पायदान पे है? तो हम लोग हमारा आंसर रहेगा 7वां। यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन-सा स्थान है? तब भी हम कहेंगे 7वां। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे को प्रश्न कर लिया जाए कि राजस्थान का कौन-सा स्थान है? तो हम कहेंगे 8वां। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ामिनर आजकल इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता है। आजकल एग्ज़ामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है, जैसे ये जो 8 स्टेट दिए गए हैं, उनमें से आपको 2-4 स्टेट देकर के आपको ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से उनको क्रम में सजाओ। आपको आरोही क्रम का बोल सकते हैं या अवरोही क्रम का बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 8 राज्य हैं, उनको याद करना है। वर्तमान में जो 7 स्टेट है, इनको याद करना है। धन्यवाद।